जैसे पिछली बार मैंने 2700 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे, अब मुझे नहीं लगता है कि इस बार मैं वो कर पाऊंगा। वो सिर्फ किस कारण? आप लोगों के कारण। आप लोग सिर्फ उसका कारण है जिस कारण मैं शायद मैंने सोचा था अब की बार मैं ज्यादा लोगों को सिलेक्शन दिलवाऊंगा। और अभी जो वैकेंसी बदल गई है, यानी कि बढ़ गई है, दुगनी हो गई है, 45,000 समथिंग वैकेंसी हो गई है। तो ये समझिए रिकॉर्ड बहुत अच्छी तरीके से टूटना था, लेकिन आप लोगों के कारण वो शायद रिकॉर्ड अब नहीं टूट पाएगा। लेकिन अगर आप लोग अभी भी कर लेते हैं तो वो मैं रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा। बात कैसे है, क्या है, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ आपके भविष्य के लिए बात है, आपके लिए। क्योंकि मैंने सोचा था कि रिकॉर्ड बन रहा है तो रिकॉर्ड बढ़ता चला जाए, जितना बढ़ेगा उतना ही और अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैंने देखा कि आप लोग चाहते ही नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं मतलब है कि सिलेक्शन होना चाहिए, आपका सिर्फ टाइम पास होना चाहिए। बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनना पड़ेगा। है क्या, जैसे मैंने एसएससी जीडी पिछली बार मैंने जब क्लास चलवाई तो बच्चों ने काफी अच्छी तरीके से पढ़ा और अच्छी तरीके से समझा सारी चीजों को, तो उनका सिलेक्शन हुआ। इस बार मैंने और बेहतर किया। मैंने क्या क्या किया कि जो फैकल्टी थी और बेहतरीन लाई, और जो टीचर थे, सिर्फ आप लोगों को पसंद क्या है? क्वेश्चन और उनके 4 ऑप्शन वाला जो नहीं एबीसीडी होता है ना, एबीसीडी कराया जाता है, सिर्फ आपको वही पसंद है। आप लोग उसी में पढ़ के चले जाते हैं और टाइम पास हो जाता है आपका भी, और उनको जो पढ़ा रहे हैं उनको भी कोई मतलब नहीं। जब आप वही पसंद कर रहे हैं तो उनकी मजबूरी वो पढ़ाना, अन्यथा वो सही से पढ़ाते। लेकिन आप लोगों को बस ये एबीसीडी बस लगता है कि आपने यहां से बहुत कुछ कर लिया, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे जो मेरे क्लासेस चल रही हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो भी एमसीक्यूज करा सकते हैं, वो बहुत आसान है पढ़ाना। बस क्वेश्चन ले आए, आंसर करा दिया। क्या मेहनत है? बिल्कुल मेहनत नहीं है। जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है जीरो से लेके बिल्कुल हीरो लेवल तक का, तब उसमें बहुत मेहनत पड़ती है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कॉन्सेप्चुअल पढ़ाइए सर, जो टीचर थे कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि तभी बच्चों को सिलेक्शन होगा। ना तो कोई मतलब नहीं है ऐसे कि बस पढ़ा दिया हो गया काम, ये कोई मतलब नहीं निकलता है। लेकिन आप लोगों को पढ़ना क्या है? एमसीक्यूज ही पढ़ना है आपको, ठीक है ना? एमसीक्यूज पढ़ना है और उसी से आपको मजा आता है। अब मैंने सोचा फिर आपको तो मजा आता है, आपको पता नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं एसएससी जीडी वाले होते हैं तो उनको भी इतना नॉलेज नहीं होती, चीजें नहीं होती, नए नए होते हैं तो गलतियां करते हैं। चलिए मैं उनका सुधार कर देता हूं। चलो अगर ऐसा है कुछ तो उनका सुधार किया जाए। एमसीक्यूज कराने को तो कोई भी टीचर आ सकता है, बस 4 ऑप्शन दिए, आगे पढ़ लिए, आंसर बता दिया। और थोड़े से पढ़ लिए, पहले देख लिए, आंसर बता दिया। तो नहीं, चलो कोई बात नहीं। एमसीक्यूज अगर बच्चे पसंद कर रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, उन्हें थोड़ा सा भी इतनी नॉलेज नहीं है, तो नहीं चलो ये करते हैं, एमसीक्यूज ही रखिए। लेकिन उसके साथ साथ करिए क्या, एमसीक्यूज के साथ साथ उसकी जितनी भी डिटेल बन सके, जितनी भी डिटेल हो वो खोद के निकाल दीजिए बिल्कुल, और वो बच्चे नोट करें, तो आपका यहां से काफी कुछ कवर हो जाएगा, ये समझिए। तो ये आपको करना क्या पड़ेगा, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से भी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग अगर इस टाइप से चाहते हैं, लोग थ्योरेटिकल चाहते हैं कि एमसीक्यूज। अगर आप लोग चाहते हैं कि थ्योरेटिकल हो, पूरी डिटेल में चले क्लास, तो आप टीएच लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं थ्योरेटिकल प्लस एमसीक्यूज हो, जैसे एमसीक्यूज उसके साथ डिटेल हो, तो आप लिख दीजिए एमटीएच लिख दीजिए, ठीक है ना? अगर आप चाहते हैं एमसीक्यूज के साथ थ्योरेटिकल हो तो ये लिखिए। सिर्फ आप चाहते हैं सिर्फ थ्योरेटिकल ही चले अकेला, तो आप टीएच लिखिए, ठीक है ना? एमसीक्यूज के साथ थ्योरेटिकल चले तो एमटीएच लिखिए कमेंट बॉक्स में, मैं देखूंगा कि कौन सबसे ज्यादा क्या कह रहा है। तो देखिए अब होगा क्या कि आपके लिए यहां पे मैं सोच रहा हूं कि देखिए आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप आएंगे नहीं, क्लास को शेयर नहीं करेंगे, ज्यादा ज्यादा जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक बच्चे जुड़ेंगे नहीं, तो जो पढ़ाते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, लगता है कि बच्चे पढ़ ही नहीं रहे तो किसको पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं। तो आप लोग शेयर जरूर करिए वीडियो को। और हम आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आने वाले हैं, जिसे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ कितनी मस्त टेस्ट सीरीज आप लेके आए सर। टेस्ट सीरीज में होगा क्या, विद एक्सप्लेनेशन, और उसमें फोटो, जहां जहां डायग्राम की जो जो जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें मैं वहां पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, ये समझिए। और अगर आप टेस्ट सीरीज जो लगा लेंगे तो ये समझिए फिर आपका आधा पेपर तो वहीं से ही कवर हो जाएगा, ये समझ लीजिए, वहीं से हो जाएगा। पिछली बार उन्होंने कुछ बच्चों को टेस्ट दिए थे तो उनके वहीं से क्वेश्चन कई सारे मिल गए थे, हूबहू क्वेश्चन मिल गए थे, समझिए। जो सिलेक्ट हुए हैं बच्चे, उन्होंने मैसेज भी किया, हमने आपके साथ शेयर भी किए टेलीग्राम में और बताया भी था। तो उन्होंने कहा सर टेस्ट सीरीज बहुत फायदेमंद रही आपकी सर, और भी उन्होंने लगाई का सर, लगाई तो और भी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एसएससी जीडी पे ही फोकस किया जा रहा है। ये नहीं है कि मैंने टेस्ट सीरीज चलाई, एसएससी जीडी एग्जाम तो वो भी चला दिया, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम वो भी टेस्ट सीरीज चला दिया, एसएससी की भी चल रही है, हर एग्जाम की चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन जो चीजें होती है ना बिल्कुल एक प्योरिटी की, वो लेवल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, ठीक है?
तो बिल्कुल आप लोग, एक चीज आपसे चाहिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और जो आपको सर पढ़ा रहे हैं उनको भी मतलब देखिए जाके और वीडियो शेयर करा करिए, ठीक है। तो हम सोचे कि मंडे से आपका एमसीक्यूज बेस से स्टार्ट कर दिया जाए, मंडे से। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और मुझे बहुत गुस्सा है आप लोगों से, आप लोगों ने जो पिछली बार जो बच्चे थे 4-4 हजार लाइव आते थे, आज अभी बच्चे जब हमने और ज्यादा अच्छा इंप्रूव किया पढ़ाई को, तब आप लोग इतनी कम संख्या में आ रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं हताश करता है, लगता है कि देखो इतना करने के बावजूद भी बच्चों को कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब ही नहीं है सिलेक्शन लेने से, सिर्फ उन्हें टाइम पास करा दो, उन्हें मजे दिला दो, क्लास में मौज दिलवा दो, हंसी मजाक करा दो, सिर्फ वही चाहिए। ये चीज करते रहोगे ना तो फिर बाद में बहुत पछताना होगा। लोगों कहोगे कि अरे यहाँ पे अगर हम ना पढ़े होते, यहाँ पे पढ़ लिए होते सही से 1-2 महीने, तो शायद आज मेरी जिंदगी कहीं और होती। 2 महीने बिल्कुल दे दीजिए बिटेक से चैनल को, और सही से जो पढ़ाया जा रहा है उन चीजों को आप पढ़ लेंगे तो वास्तव में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।